जय गुरु गोरखनाथ। जय जारवीर गोगा जी। आज आपको बताते हैं कि भक्त लोग पूछते हैं कि जो गोगा जारवीर की साधना करना चाहते हैं उनके लिए कि श्री गोगा जी की साधना और शक्ति के साथ में जो मनोरथ सिद्ध होते हैं, सिद्ध करते हैं, जन्म में काम जो करते हैं बड़ी सफलता संपन्न होती है। गोगा जी के साथ में बामन भैरव, 56 कलवे, साहित्य में 64 योगनी, 54 माता सभी सिद्ध हो जाते और इसलिए इनकी गद्दी भी लगती है। तो एक बाबा को सिद्ध करने से, बाबा की साधना करने से और अन्य जगह जगह पर साधना करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन्हीं के सानिध्य में चलती गुरु गोरखनाथ जी ने बामन भैरव, 56 कलवे बाबा जारवीर को दे रखे। तो इसलिए इसकी साधना जरूर करनी चाहिए और यह साधारण साधना है। इसको गृहस्थी लोग भी कर सकते, ऐसी बात नहीं जो गृहस्थ में इसको नहीं कर सकते। गृहस्थ में भी इस साधना को किया जा सकता। यह बहुत साधारण, बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली एक साधना मानी जाती है और बाबा ऐसे हैं कि सब पर अपनी दया बरसाते हैं। तो इसको बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसलिए ऐसी साधना सिद्धि मंत्र वगैरह आपके समक्ष सबसे पहले पहुंचते रहें और आप इनसे लाभ उठा सकें। तो इसकी साधना के बारे में जो हम बात करते हैं कि इसकी साधना देखो 2-3 जगह पर की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण जो स्थान है इसका साधना का, वह आप किसी जलाशय के पास में जाकर, जहाँ कोई नदी बहती हो, तालाब बहता है, वहां जाकर के इस साधना को किया जाता है। अगर कहीं इसकी स्थान मैडी अगर बन रही है तो वहां सर्वश्रेष्ठ होता है। एकांत स्थान पर इसकी साधना ज्यादातर होती है। एकांत स्थान हो, वहां जलाशय हो, चलता हुआ जल हो, तालाब हो, इस जगह पर विशेषकर होती है। और अगर ऐसी जगह नहीं है तो आप इस साधना को अपने घर पर भी एक एकांत कमरा में बैठ करके, एकांत रूप में पूजा स्थान बना करके वहां भी इस साधना को बड़ी ही अच्छी तरह से पूर्ण रूप से कर सकते हैं। ऐसी कोई, लेकिन करने से पहले आपको स्थान पर जाना है। अगर स्थान है तो, स्थान नहीं है तो आप जहां चलता हुआ जल हो, एकांत हो, जंगल हो, वहां पर जाएं और आप वहां पर कुछ सामान लेकर के जाएं। तो पहले इसकी पूजा की सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए आप नीला कपड़ा इसके नीचे बिछाएंगे, लकड़ी का पाटड़ा होगा, तख्ता जिसको बोलते हैं, उस पर बाबा की तस्वीर रखी जाती है। जल का पात्र होता है। आसन आप पीला भी ले सकते, सफेद ले सकते, लेकिन नीला अच्छा रहता है। माला स्फटिक की हो सकती है, रुद्राक्ष की होगी, हकीक की होगी, कोई भी। इसमें गोगा जी का चित्र सामने रख देंगे। चावल हैं जो पीले होंगे, पीला फूल कुछ भी ले सकते हैं, कुमकुम, दूध आदि मिठाई। 5 तरह की मिठाई होती है जिसमें विशेषकर पीले रंग की मिठाई होती है। अगरबत्ती होती है, इत्र होता है, फूल होते हैं, सुगंधित इत्र कोई सा भी आप ले सकते हैं। इसकी पूजा के लिए यह सामग्री विशेषकर होती है। अगर आप जलाशय पर पहले जाएंगे, अगर आप घर पर साधना करते हैं तो आप सबसे पहले या तो इसका कोई स्थान हो बाबा का, या जलाशय पे जाएंगे, एकांत में बाहर होगा जो जंगल में, वहां जाकर के आप इसके लिए पीला चावल ले जाएंगे, हल्दी से रंगा हुआ, और वहां जाकर के 2 अगरबत्ती लगाएंगे, पीले चावल छोड़ेंगे, कुछ में मीठा रखेंगे, दूध लेकर के जाएंगे, दूध मीठा होगा,
आप वहां ले जाकर के रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि बाबा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, साधना करना चाहता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा बनाएं और आप मेरे साथ में मेरे घर चलें। इस प्रकार से निमंत्रण दे करके और आप अपने उस स्थान पर आ जाएंगे जो आपने अपना स्थान पूजा का बना रखा है। वह कमरा एकांत होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, किसी तरह का कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए, लोगों का आना जाना नहीं होना चाहिए। इस जगह पर नियुक्त करें और इस साधना को करना कब है? शुक्ल पक्ष रविवार से या नवमी तिथि से इस साधना को शुरू करना। सात्विकता से, साफ सफाई से, इसको बड़ी शुद्धता से कर सकते हैं। आप कुछ सर्प का बिल देखेंगे, वहां पर जा करके उसके लिए कच्चा दूध मीठा मिला करके 5 अगरबत्ती मिठाई के साथ में संध्या के समय प्रार्थना करेंगे, रखेंगे और वहां से लौट करके अपने उस स्थान पर आ जाएंगे। ये साधना, सभी साधना कोई नहीं हो, रात्रि के समय पर बहुत जल्दी सिद्ध होती है, क्योंकि वह समय एकांत का होता है, शोरगुल बंद हो जाता है। इसलिए रात्रि को इस साधना को आप शुरू करेंगे, वहां बैठेंगे, आपका मुंह होगा जो पूर्व दिशा में होगा या उत्तर दिशा में, मुंह करके आप बैठेंगे, बाबा की तस्वीर सामने होगी, अगरबत्ती रखी होंगी, दीपक आप घी का जलाएंगे, अगर घी भी नहीं हो तो तिल का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध देसी घी अच्छा होता है। पूजा में कच्चा दूध रखेंगे, दूध अपने हिसाब से कितना भी रख सकते हो, कम हो ज्यादा हो। मिठाई जरूर रखेंगे, मिठाई में आप कोई भी मिठाई रख सकते हो, अगर पीले रंग की मिठाई होगी तो सबसे अच्छी होती है। संध्या को 7 बजे के बाद में, रात्रि महानशा काल के समय में इस साधना को करना चाहिए। आप चौकी पर इसका चित्र रखेंगे, सफेद पीले वस्त्र रखेंगे, शुद्ध आचमन करेंगे, दीपक जलाएंगे और संकल्प करके उसमें पूजा शुरू की जाती है। तो उस पूजा में सबसे पहले आप गणेश पूजन करेंगे, गुरु का पूजन करेंगे, अपने पितृ का पूजन करेंगे, अपने इष्ट देव का पूजन करेंगे। यह पूजन आप करेंगे और करने के बाद में फिर इसके माला का जाप करेंगे। देखो, गुरु पूजन इसमें अवश्य होता है, गणेश पूजा इसमें अवश्य होती है। क्यों? सबसे प्रथम गणेश जी की पूजन होती है, दूसरे में गुरु का पूजन होता है। एक जहां तुम कर रहे हो उस गांव का जो खेड़ा होता है, उस खेड़ा को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, उसकी पूजा अवश्य करेंगे। इसके बाद में बाबा के चित्र के सामने शांत मन से बाबा के मंत्र का जाप करेंगे। जाप आप कम से कम 11 माला का करेंगे। मंत्र बहुत बड़ा नहीं, छोटा मंत्र है, 11 माला का आप जाप करेंगे। अगर 11 माला आपको बहुत ज्यादा लग रही है तो उसमें आप 7 माला कर सकते हो, 5 माला कर सकते हो, 9 माला भी कर सकते हो। देखो, जितनी माला का जाप करेंगे जितनी जल्दी बाबा की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। बिल्कुल किसी तरह का संकोच करने की जरूरत नहीं है, बड़ी ही जल्दी साधना पूर्ण होने वाली शक्ति है। सभी पूजन के उपरांत एक एक माला, सबसे पहले जब माला स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गणेश मंत्र की करेंगे, फिर गुरु के मंत्र की करेंगे, साथ ही सावर सिद्धि मंत्र का 11 बार
जप करेंगे जो कि आपको गुरु देता है। उसके बाद आज के मूल मंत्र का जाप करेंगे जो कि बाबा का मूल मंत्र। तो इन जाप को आप जिस प्रकार से बताया गया है उस प्रकार से जरूर करेंगे कि साधना के लिए नियम भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए इन मंत्रों को जाप करते हुए, देवताओं को नमस्कार करते हुए, उसके बाद में जो बाबा का मूल मंत्र है उसका जाप करें। अब उससे पहले बता देते हैं कि उस सामान का, जो बचा हुआ सामान है, उसको क्या करना है। तो कहीं आप बहता हुआ जो जल है उसके किनारे पर उस सामान को रख सकते हैं। जो दूध है, जो बाबा का वो है, अगरबत्ती भी वहां लगानी होती है। तो वहां पर सिद्धि बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, वो आगे स्क्रीन पर भी देते हैं लेकिन बता भी रहे कि सबसे पहले ये आपका मंत्र है, ओम श्री जहर वीराय नमः। इस मंत्र की अगर आप 11 माला कर लेते हो तो बहुत ही जल्दी यह साधना आपको सिद्ध हो जाती, बाबा की कृपा हो जाती। बाबा आपको हर समय आपका साथ निभाने लगते। आप गद्दी भी लगा सकते हो, चौकी भी लगा सकते हो, लोगों की पूछा भी दे सकते हो, बता भी सकते हो, संकट भी काट सकते हो, और किसी पर कुछ किया कराया होगा उसको भी आप ठीक कर सकते हो। इसलिए इस मंत्र को आप अच्छे मन लगा कर 11 माला जाप करें। उसके बाद में आपको उस सामान को चलते हुए जल के किनारे पूजा समापन करके सुबह के समय ले जाना। रोजाना का समय वही रहेगा, जाप करने का समय रोजाना होगा। जाप कितने दिन करना, साधना कितने दिन की होती, यह आपको 41 दिन लगातार करनी है। इसमें जो विधान है उसी विधान से जमीन में सोना पड़ता है, व्रत धारण करना है, खाने पीने की विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आपसे जो साधना कराएगा आपका गुरु उस बात को बताएगा कि इसमें क्या नहीं खाना, क्या खाना है। तो इसका विशेष ध्यान रखना। तो एक, सबसे पहले आप सर्प को बिल्कुल नहीं मार सकते। इस साधना को प्रयोग करने से साधकों को कभी भी सर्प को नहीं मारना होता है। वैसे किसी भी जीव की हत्या करना महापाप होता है, किसी जीव की हत्या कभी भी नहीं करें। परंतु इस साधना में विशेषकर नियम है कि आप सर्प को बिल्कुल जीवन पर्यंत नहीं मारेंगे। कार्य सिद्धि के लिए अर्जी लगाएं तो अर्जी में थोड़ा दूध, मीठे चावल, जलाशय के निकट रख के आए, 5 अगरबत्ती रखी जाती, और ऐसा करने से, अर्जी लगाने से आपका तत्काल ही कार्य सिद्ध बाबा अपनी कृपा से कर देते। छोटी सी अर्जी है, अगर आप किसी और के लिए भी लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। किसी का अटका हुआ काम है तो यह अर्जी आप लगवाएं और तुरंत बाबा इस काम को पूर्णता से कर देता है। यह साधना बाबा की है। अगर और भी कोई साधना के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप हमें पता बता सकते हैं। जय गुरु गोरखनाथ।